सरस्वती को प्रणाम, श्री गुरु को प्रणाम, कुल देवता को प्रणाम। कृपया करके सभी विघ्न बाधाओं का निवारण करें। श्री नारायण को प्रणाम, श्री नर नरोत्तम को प्रणाम, देवी सरस्वती को प्रणाम, सर्वज्ञ श्री वेद व्यास को प्रणाम। जय श्री माता जी। हम सब सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए श्री माता जी की अमृत वाणी को बहुत ही ध्यान से सुनिए। ये एक बड़ी सारी आर्थिक क्रांति है जिससे सारे संसार का कल्याण हुआ। सारा संसार इस क्रांति से पूरित हो जाएगा और आनंद के सागर में परमात्मा के साम्राज्य में रहेगा। लेकिन उसके लिए सबको धीरज से कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हिम्मत से अगर काम किया जाए तो कोई दो दिन दूर नहीं जब हमारा सारा संसार सुख से बना हो। किंतु उसमें सबसे बड़ी अड़चन आती है जबकि सहयोगी गहनता में उतरते हैं। सहयोगियों को चाहिए कि वो बहुत गहन हर सहयोगी के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें इस क्रांति में ऐसा कार्य करना चाहिए जो एक विशेष रूप धारण किए हो। अभी तक जो भी सहयोगी मैं देखती हूँ उनमें एक बात होती है कि अभी हमारी ये पकड़ आ रही माँ, अभी हमारे ये चक्कर पकड़ रहे हैं, हमारे ये हो रहा है, अभी हमारे अंदर ये जोश है, जैसा है वैसा। लेकिन जब आप देना शुरू करें, जब आप दूसरों को देना शुरू करेंगे, जब दूसरों का उद्धार करना शुरू करेंगे तो अपने आप ये सब चीजें धीरे धीरे कम हो। चिंता आपका इतना ही रहना चाहिए कि हमने कितनों को दिया, कितने को हमने पार कराया, कितनों को हमने सहयोग में लाया है। जब तक हम इसको बहुत जोर से नहीं कर सकते तब तक सहयोग का कार्य आगे नहीं बढ़ता और ये बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए और भी बहुत सी बातें करनी चाहिए जो कि हम लोग सोच रहे हैं कि एक साल के अंदर घटित हो जाएंगे। उसमें से एक बार ऐसे सोच रहे हैं कि एक इस तरह का कोई आश्रम बना लें जहाँ पर कि सहयोगी अलग अलग जगह से आके रहेंगे और उनको सहयोग के मार्ग की पूर्णतः उनको परिचित किया जाएगा। इतना ही नहीं लेकिन उनकी जो कुंडलिनी है उसकी जागृति भी पूर्ण तैयार हो जाएगी और वो एक बड़े भारी महान योगी के रूप में सारे संसार में कार्यान्वित होगा। इसकी व्यवस्था सोच रहे हैं और मेरे विचार से साल भर के अंदर कोई न कोई भी ऐसी चीज बन जाएगी जहाँ पर आप लोग कम से कम एक महीना के रह सकते हैं और वहां रह करके आप इस सहयोग में पारंगत हो जाए और एक निष्णात प्रवीण सहयोगी बन के सारे संसार में आप कार्य कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अंदर एक तरह का अपने प्रति एक विश्वास सा है, जो डिफिडेंस है, उससे हमें पार आना चाहिए। हम आपसे बताते हैं जो डॉक्टर वॉरेन है, ये जब सहयोग में आए थे तो हमारे पास ज्यादा एक 8 दिन तक रहे। उसमें भी लड़के झगड़ते ही रहे उनके समय। उनके पहले समझ ही नहीं आ रहा था किस तरह से अपने को ठीक करें। बहरहाल जो भी हो, उसके बाद जब वो ठीक हो गए तो वो वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उन्होंने
इतने लोगों को पार कर दिया, इतने लोगों को ठिकाने लगा दिया कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन्होंने गणपति भी क्या उसे जाना नहीं था, इन्होंने किसी भी देवता के बारे में जाना नहीं था, इन्होंने कुंडलिनी के बारे में कुछ जाना नहीं था, वो 8 दिन के अंदर इतने बढ़िया होकर के और सारे ऑस्ट्रेलिया पर छा गए। तो ये सोचना कि हम इसको नहीं कर सकते हैं या कैसे करें, इसमें ये विज्ञान है, लोग क्या समझेंगे, इस तरह की अगर आपने विचार धारणा की तो सहयोग पढ़ना चाहिए। परमात्मा आपके साथ में है, शक्ति आपके साथ में है, आप स्वयं योगी हैं और सब योगियों पे जिम्मेदारी है कि इस कार्य को पूरी तरह से करें। जब तक आप संगठित रूप से नहीं रहेंगे तब तक ये कार्य नहीं कर सकते। संगठित होना पड़ेगा और संगठित होने का मतलब यह है कि आप एक शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। एक सहयोगी को दूसरे सहयोगी से कभी भी विलग समझना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं देखती हूँ कि शुरुआत में सहयोगी जो इंसान सहयोगी नहीं है उसके और ज्यादा मुद्दा है बनिस्बत उसकी ओर जो सहयोगी है। तो पहली तो बात ये होनी चाहिए कि जो हमारे दूसरे भाई बहन माने सहयोगी हैं उनके आगे बाकी सब पराए हैं। कोई कुछ भी बात करे उनके साथ हमको किसी तरह से भी एक मत नहीं होना, क्योंकि वो चक्कर में आपको डाल देंगे और आपके अंदर छूट पड़ जाएगी। इस आसुरी विद्या से अगर बचना है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप योगी जन हैं और आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं। हर आसुरी विद्या का एक एजेंट है, समझ लीजिए, वो आपको खींचना चाहता है कि आप इस विद्या से हट जाएं और उनकी विद्या का और उनकी चालाकियां इतनी सुंदर है कि आपको समझ में आए। इससे पहली चीज एक है नियम कि हम सहयोगियों के विरोध में जाए और कोई ग्रुप हम नहीं बनाए। अगर कहीं ग्रुप जरा सा भी बनने लग जाता है सहयोग का तो उसको मैं तोड़ देती हूँ और ऐसा तोड़ा। अब जैसे ग्रुप बन गए दिल्ली वाले, फिर दिल्ली में कोई हो गए तो जैसे करोल बाग के हो गए तो कोई कल हो गए, बम्बई वाले हो गए तो बम्बई वाले, उनमें भी अभी कोई नागपाड़ा के हो गए तो कोई दादर के हो गए तो कोई कहाँ के हो गए। अब करते करते फिर आप ऐसी छोटी जगह में पहुंच जाएंगे जहाँ सिर्फ आप अकेले बैठे रहेंगे और आप कहेंगे कि सहयोगी कहाँ है। तो इसमें कोई सी भी चीज ग्रुप नहीं बना सकती। जब इंसान में कैंसर सेट होता है तब वो ग्रुप बना के होता है। एक आदमी में डीएनए जिसे कहते हैं, एक आदमी में खराब हो जाए, एक सेल में अगर खराबी आ जाए, एक ही सेल में अगर खराब आ जाए तो वो दूसरे सेल पे जोड़ करेगा और वो दूसरा सेल तीसरे पे करेगा और ऐसा एक उनका गुट बनता जाएगा और वो चाहेगा कि हमारा जो गुट है वो सबके ऊपर में हावी हो जाए। जब वो सब पे हावी होने लग जाता है, जैसे कि समझ लीजिए कि आपके नाक पे एक सेल्स है वो अगर बढ़ने लगे तो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और एक बड़ा सा यहाँ पर नक सा हो गया और उससे जाकर के आकर करके आपके आंख के ऊपर आंख को रख दिया, फिर वहां से कान को रख लिया। इस तरह से कैंसर जो होता है वो अपनी अपेक्षा दूसरों को नीचे समझता है और एक ग्रुप बना करके उनको जो दूसरे लोग हैं जो कि सहयोगी हैं उनको दबाता है। ऐसी बीमारी सहयोग में अगर फैल जाए तो उसका ठिकाना मैं खूब लगाती हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, चाहे मैं लंदन में रहूँ, चाहे मैं अमेरिका में रहूँ, चाहे कहीं भी, उसका ठिकाना अपने आप है। इसलिए किसी को भी कोई ग्रुपबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक ग्रुप के अगर 10 आदमी एक साथ रहते हैं और बार बार एक ही साथ 10 आदमी रहते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ग्रुप बन रहा है। सहयोगियों को कभी भी एक साथ 10 आदमी हर समय नहीं रहना चाहिए। जब आज उनके साथ बैठे तो कल उनके साथ, कल उनके साथ, तो उनके साथ। जैसे कि हमारे अंदर जो रक्त के छोटे छोटे पेशियां हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं, वो अगर समझ लीजिए एक जगह बैठ गए और 10 सेल सोचा कि नहीं बैठे तो उस आदमी की मृत्यु हो जाए, सहयोग की मृत्यु हो जाए। इसलिए हम 10 आदमी एक साथ, क्योंकि हम एक ग्रुप के हैं, ये एक ग्रुप के हैं, वो एक ग्रुप के हैं। रक्तांतरण जिसे कहते हैं कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारे अंदर कैसे खुलेआम से होंगे, तो कोई सा भी ग्रुप नहीं बनना चाहिए। जहां ग्रुप आपने देखा बना है उस ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप पे चले,
उस ग्रुप को तोड़िए, उससे कहना चलो इस ग्रुप से साथ आ जाओ, फिर वो उसके साथ आ जाए। इस तरह से जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी कलेक्टिविटी में नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपने मक्खन करके और मक्खन निकाला, मक्खन के कण चारों तरफ है, उसमें एक बड़ा सा मक्खन का ढेला डालना पड़ता है, फिर उसके आसपास सारे जो है कण उसको जुड़ते जाए। पर 4, 5, 6 कण निकल के अलग से अगर बैठ जाए तो जिसने मथा है वो कहता है जाना किसी बेकार, ये तो मक्खन बेकार ही है, छोड़ दीजिए, जो बड़ा है उसको उठा दीजिए। तो सबको मिल करके एक बड़ा सा मक्खन का जैसा स्वरूप है, इसी तरह से आपको भी एक बड़ा सा रूप बनना चाहिए। करते करते फिर एक बड़े सागर में विलीन हो जाना चाहिए। तो एक बूंद को अगर आपको सागर में विलीन करना है तो आप 4-5 बूंद बना के सिर्फ बबूले बनाइएगा। जो भी इस तरह से कार्य करता है बबूला बना देता है, और वो बबूले आप जानते हैं कि 2 मिनट के लिए आके और नष्ट हो जाते हैं, अपने प्रकृति से ही होते हैं, उसको कोई करने की जरूरत नहीं। इसलिए कोई सा भी रूप आपको बनाना नहीं, सबके साथ एक जैसा मिलना जुलना, सबको एक साथ जाना, सबसे एक साथ प्रेम करना और सबको एक साथ समझने की कोशिश करना चाहिए। एक दूसरों को किसी भी तरह से आपको क्रिटिसाइज कभी नहीं करना चाहिए। आप आपस में भाई बहन नहीं है, लेकिन आप मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। तो समझ लीजिए मेरी एक उंगली ने दूसरी उंगली को क्रिटिसाइज कर दिया तो क्या फायदा होगा, इससे तो नुकसान ही होने वाला है। इसलिए ठीक यही है कि मनुष्य को क्या होगा, बैठ तो जाइए। इसलिए बहुत उचित यही बात है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब हम मनुष्य नहीं, हम अति मानव हैं, और अति मानव की जो स्थिति है उसमें हमें सब दूर घूम फिर करके और अपना चित्त परमात्मा की ओर रखना चाहिए। ये बड़ी भारी एक कठिनाई आ जाती है संयोग में, शुरुआत में जब भी कनेक्टिविटी आती पता नहीं क्यों तोड़ देता है। ये भी एक आसुरी विद्या है जहाँ कनेक्टिविटी टूट जाए। अब जैसे हम कहें कि मुंबई में ये काम कम है, पर दिल्ली में अभी नहीं, और कलकत्ते का मुझे अभी मालूम नहीं हाल, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये बीमारियाँ फैलने लगती। आप लोग सब मेरे बेटे हैं और मेरी बेटियां हैं, आपस में कोई सा भी आपके घर कोई मतभेद हो जाए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि आपस में आप ग्रुपबाजी मत करें। फिर एक ग्रुप बन गया, फिर वो ग्रुप वाले कहेंगे साथ हमारे आदमी को आप समझ, वो कहेगा हमारे आदमी को समझ, और उसका फिर असर क्या आएगा आप देखते हैं कि ऐसे लोग सहयोग से परामुख हो जाते हैं, हर जगह उनका स्थान खत्म हो जाता है। जैसे गुरुओं को खत्म किया है वैसे इस तरह के लोगों को भी खत्म किया जाता है। तो मैं नहीं करूँ तो आपकी प्रकृति ही करे। इसलिए आपको खास करके मुझे कहना है कि कृपया आप लोग अपनी ओर चित्त दें और दूसरों की ओर प्रेम दें। दूसरों को प्रेम दीजिए और अपनी ओर चित्त दें। अपनी ओर देखें और अपनी ओर देखिए। आप ये कहिए कि हम कैसे हैं, क्या हम ठीक है, क्या हमारा चक्र ठीक है, क्या हमें कोई दोष है, या अगर आप सोचते हैं कोई समझता है तो उससे जाकर पूछिए कि भाई कोई चक्र पकड़ रहा तो बता दीजिए, हमारे समझ में आएगा। जिस दिन आप इस चीज को अपना लेंगे कि हम माँ के अंग प्रत्यंग में बैठे हैं, आप समझ जाएंगे कि आपका कितना महत्व है। आप चाहे जैसे भी हैं अपने आप को स्वीकार करें। अब आपको भी हमें स्वीकार करना होगा और जानना होगा कि अब अत्यंत शुद्ध और पवित्र भाव से रहने से ही हमारे माँ को सुख और जय माता जी। आज हम सब अपने हृदय चक्र पार करते हैं
तो देवी को हृदय में बसाकर उनकी आज हम सब जय जयकार करेंगे। जय जयकार के समय आज सभी जेंट्स धीरे धीरे आगे आए और श्री माता जी को कुछ